हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक सामान। आज हम ओपनसीवी और कंप्यूटर विजन का पार्ट 7 कंटिन्यू करेंगे और आज हम वर्चुअल पेन के बारे में सीखेंगे। वर्चुअल पेन क्या होता है? मैं हवा में लिखे जा रहा हूँ और हवा में वो स्क्रीन में लिखाया हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल से शो करता हूँ। ये देखिए, ये मैं अभी रेड कलर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, प्रिंट हो गया और अब पेंट करता हूँ और देखिए कितना सॉफ्टली काम कर रहा है। मैं अभी इरेज करता हूँ और मैं पूरा मिटा देता हूँ। ये देखिए, तो आज हम ये बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म तो सबसे पहले हम बेसिक कोड लिख लेते हैं वीडियो कैप्चर का। इंपोर्ट CV2, फिर रिकॉर्डिंग वीडियो कैप्चर करेंगे CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। और कौन सा कैमरा, अगर आप कोई और वेबकैम है तो आप हाँ 1 या 2 लिख सकते हैं। मेरा तो ओरिजिनल वेबकैम है, तो मैं वेबकैम क्या है, मेरा तो लैपटॉप का कैमरा है, तो मैं ये यूज करूंगा। ठीक, वाइल थ्रू बना देते हैं। वाइल थ्रू, तो मैं रिटर्न करूंगा कॉमा विद इज इक्वल टू REC डॉट विद। ठीक है। हम्म, मैं पहले ही फ्लिप कर देता हूँ, आपको फ्लिप करने की पूरी कहानी समझ आ गई होगी। विद इज इक्वल टू CV2 डॉट फ्लिप। फ्लिप करने के लिए मैं डालूंगा विद सोर्स, जो में विद है, और कोड। अब हम करेंगे इफ, नहीं पहले शो करना है। CV2 डॉट आई एम शो फ्रेम का नाम डालेंगे। फ्रेम का नाम मैं डालूंगा फ्रेम। विंडो का नाम मैं फ्रेम डालता हूँ और सोर्स डालता हूँ विद। और इफ फंक्शन के अंदर अगर मैं की नंबर ए को प्रेस करूंगा तो मैं इस लूप से बाहर निकल जाऊंगा, जो कि मैं चाहता हूँ। ठीक, REC डॉट रिलीज और CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। ठीक, ये मेरा बेसिक प्रोग्रामिंग हो गया वीडियो कैमरा कैप्चर, मतलब सॉरी, कैमरा से इनपुट कैप्चर करने का। ठीक है, अब मैं डालता हूँ। अब मैं मीडिया पाइप से हैंड हैंड मेस्ट का फंक्शन डालता हूँ, जिसकी वजह से मुझे हैंड लैंडमार्क में मिल जाए। इंपोर्ट मीडिया पाइप एज MP। तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ हैंड मेस इज इक्वल टू MP के अंदर जाकर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के अंदर जाकर हैंड्स। ठीक, एंड हैंड्स एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं हैंड मेस, जो हैंड्स के अंदर, ये वाले हैंड्स के अंदर है, उसके अंदर हैंड्स फंक्शन को कॉल करके मैं स्टैटिक इमेज मोड, स्टैटिक इमेज मोड को ट्रू रखता हूँ। मिन नहीं, मैक्स नम हैंड को, हो जाइए, हैंड्स होगा या हैंड होगा। हम्म, मैं मैक्स नम हैंड्स को मैं डालता हूँ 1।
कॉमा मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस को डालता हूँ मिनिमम एक्यूरेसी टू डिटेक्ट हैंड डालता हूँ 0.6 और मिनिमम ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस को डालता हूँ 0.64। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो हमें इसको बीजीआर मीडिया फाइव के लिए हमें में ओपनसीवी बीजीआर में काम करता है और मीडिया फाइव आरजीबी में काम करता है। तो हमें पहले इसको आरजीबी फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। रीड इज इक्वल टू cv2.cvt कलर सोर्स क्या है हमारा विद है और कलर कोड क्या है cv2.bgr टू rgb। हाँ भाई रिजल्ट्स नाम का वेरिएबल बनाकर मैं हैंड्स को प्रोसेस कर दूंगा। प्रोसेस स्टैंडर्ड विद स्टैंडर्ड ठीक है। आसान है बहुत। और एक लैंडमार्क्स नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं इसका लैंडमार्क्स ये सब का रिजल्ट से अंदर जो है उसके अंदर का लैंडमार्क स्टोर करूंगा। रिजल्ट्स हाँ मल्टी एंड लैंडमार्क्स ठीक है। मैं फॉर लूप फंक्शन बनाता हूँ सेम एनमेस की तरह। नहीं पहले इफ बनाता हूँ। इफ लैंडमार्क्स इज नॉट अगर लैंडमार्क खाली नहीं है तो मैं फॉर फंक्शन के अंदर तो मैं फॉर लूप बनाता हूँ। फॉर और इसके अंदर जो जितना भी लैंडमार्क है वो लैंडमार्क नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। ठीक। अब हमें क्या करना है। अब हमें अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने इंडेक्स फिंगर को उठाऊं तो मैं ड्रॉ कर सकूं। और अगर मैं इन दोनों फिंगर को उठाऊं तो मैं सिलेक्ट कर सकूं अपना मोड जैसे रेड पेन ब्लू पेन ग्रीन पेन इरेज और इरेज ऑल। तो ठीक है। तो मुझे देखिए मेरा बेंडिंग होता है 8 और 6 में और इसमें 12 और 10 में। तो मुझे इस सब बेंडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि रुक जाइए मैं आपको आप जानते हैं कि ऊपर टॉप मोस्ट कॉर्नर मतलब वाई वाई एक्सिस का टॉप मोस्ट मतलब जितना हम टॉप में जाएंगे उतना उसका वैल्यू कम होते रहेगा और जितना हम नीचे जाएंगे उतना ज्यादा होगा। फिर इसलिए तो हमारा ये क्या हो गया। इसलिए हमारा ये वाला 0,0 होता है और ये वाला जितना आपका पिक्सल है उतना ये वाला कैसा दिख पा रहे होगे। इसलिए हमको आह, इसलिए हमको हम क्या करेंगे मैं आपको अभी वीडियो में समझाता हूँ। देखिए देखिए मान लीजिए ये एक स्ट्रीम है आपका गलत हो गया।
मान लीजिए ये आपका कोई स्क्रीन है, तो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला ये वाला होगा आपका 0, और आपका ये होगा लास्ट वाला, ये वाला आपका होगा लास्ट, जो मेरा तो 90 कॉमा इन 80 है, तो मेरा ये होगा। तो ये आपको इससे क्या मालूम चला कि यहाँ जो वाई एक्सिस है, वहां पर सबसे ऊपर कम वैल्यू होगा और सबसे नीचे ही है। अब मेरा ये हाथ देखिए, हाथ देखिए, मैं बेंडिंग देखिए, मेरा बेंडिंग हो रहा है यहाँ से, ये देखिए, मेरा बेंडिंग हो रहा है यहाँ से, ये देखिए, मेरा बेंडिंग हो रहा है यहाँ से। तो मुझे समझ आ गया, अगर ये वाला, अगर मैं ऐसे करूंगा, अगर मान लीजिए ये इससे, इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर इससे कम हुआ, अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट इससे कम हुआ, तो फिंगर अप है, अगर डाउन हुआ मतलब फिंगर कम हुआ तो फिंगर डाउन है। ठीक है, सेम इसी के साथ है, अगर ये अप तो ये डाउन, आप समझ गए होगे बात। तो ठीक है, तो मैं एक लैंडमार्क एलएम के वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं लैंडमार्क को एक्सेस करना चाहूंगा। लैंडमार्क डॉट लैंडमार्क, ठीक है। और एक फिंगर्स नाम का वेरिएबल बना देता हूं मैं। FINGERS, फिंगर्स। ये थोड़ा भी कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। फिंगर्स, ठीक है। हो जाइए। हम्म, मान लीजिए, मान लीजिए, अब मुझे दिखाना है कि ये फिंगर अप है, बस यही वाला फिंगर अप है, तो ये कैसे दिखाऊंगा? तो मैं यहाँ एक वो सेट बनाऊंगा, सेट बनाऊंगा। हाँ, उग जाइए। पाइथन थी, आपको विजुअली समझाना पड़ेगा। हम्म, तो जैसे ये वाला है, तो मैं एक शेड बनाऊंगा, और जिसमें एक शेड बनाऊंगा जिसमें बस जीरो और और वन स्टोर होगा, बस जीरो और वन स्टोर होगा, ठीक। और जीरो दस और, हाँ, अब समझ नहीं पा रहा हूँ आपको कैसे समझाऊं। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट, और इसमें से सबसे पहले मैं इंडेक्स फिंगर का वैल्यू स्टोर करूंगा, और मैं दूसरा वैल्यू स्टोर करूंगा मिडल फिंगर का, ठीक है। और मैं यहाँ पर 0 1 चेंज कर सकता हूँ, अभी मैं आपको कोड के साथ साथ समझाते रहूंगा, ठीक। इफ एल एम के मतलब मैं लैंडमार्क डॉट लैंडमार्क कौन सा फिंगर लेना है, तो मुझे टिप लेना है, इंडेक्स फिंगर का टिप का कोड क्या होता है? 8, 8। और सब वाई एक्सिस लेना है, डॉट वाई, अगर अगर LMK उससे इंडेक्स फिंगर के जॉइंट इंडेक्स फिंगर का जॉइंट से कम है, 6 4 6,
देखिए इसका कोड 6 कम है, तो मैं ये समझ जाऊंगा मेरा फिंगर अप है। तो इसके लिए हम लिखेंगे फिंगर्स के अंदर, फिंगर्स के अंदर हम अपेंड कर देंगे, मतलब हम अंदर डाल देंगे। सबसे पहला लिस्ट बनाएंगे और सबसे पहले मान लीजिए पिछली बार हमने आईडी बनाया था, तो फर्स्ट आईडी में हम हम स्टोर कर लेंगे 1। अगर ऐसा नहीं है, अगर फिंगर अब नहीं है, तो हम स्टोर कर लेंगे 0। तो ये आपका फर्स्ट फर्स्ट आईडी की बात हो गई। फिंगर्स डॉट अपेंड गलत हुआ, इसके साथ कर्ली ब्रैकेट होता है 1 वरना 0। ठीक। एंड अगर इफ LMK, आप देखिए मिडिल फिंगर का टिप का वो आईडी क्या है 12, तो 12 है, तो आप देखिए ये y एक्सिस है, ये 0,0 है, ये लास्ट वाला है, तो ठीक है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो y का एक्सिस कम होगा। ठीक। इज लेस देन LMK डॉट, नहीं, LMK 10, उस 10 मतलब मिड पॉइंट का जॉइंट है, डॉट y इक्वल टू, नहीं मतलब इसके अंदर खुद से, तो मैं फिंगर्स अपेंड कर दूंगा, फिंगर्स डॉट अपेंड 1 1। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा 0। एल्स फिंगर्स डॉट अपेंड 0। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आपको आएगी, वो कैसे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। PRINT, प्रिंट, प्रिंट फिंगर्स। मैं आपको अभी शो करके दिखाता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। देखिए, आपको बार बार देखिए, जब मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, जब मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, जैसे ये उठाया, तो मुझे मिल रहा है 1 0 1 0 1 0 1, और ये कर रहा हूँ 0 2 0 2 0 2। लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए, हमें तो बस दो दो वैल्यू मिले, नहीं वरना तो इसमें तो वो प्रोग्रामिंग वर्क नहीं कर पाएगी। हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका है, अगर हम इसको बार बार रीसेट करते रहेंगे, अगर हम इसको बार बार रीसेट करते रहेंगे, तब हमें ये प्रॉब्लम देखने को शायद ना मिले। ट्राई करके देखते हैं। देखिए अब हमें नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको ये देखिए, मैं अगर ये फिंगर उठाया, तो मुझे मिल रहा है, मुझे देखिए वो सबसे पहले 1 वैल्यू वैल्यू मिला, बाद में 0। अब मैं दोनों उठाया, मुझे मिल रहा है 1 और 1। लेकिन अगर मैं इसमें से बस ये उठाया, मैं उठाऊंगा नहीं, लेकिन और अगर मैं दोनों नहीं उठाया तो मुझे मिल रहा है 0। तो इससे हमें समझ ये आता है, अगर मैं दोनों में से कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, तो मुझे मिलेगा 0,0। अगर मैं सिर्फ इंडेक्स उठाऊंगा तो 1,0। अगर मैं दोनों उठाऊंगा तो 1,1। तो हमें इसी का फायदा उठाना है। अच्छा, फायदा कैसे उठाना है,
ये देख ये भी देख लीजिए। तो हम यहाँ एक x1 वेरिएबल बनाते हैं और LMK हम देखिए हमको इंडेक्स फिंगर यूज करना था ड्राइंग के लिए, तो उसके लिए हमें एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। तो 8 8.x and y1 is equal to LMK 8 कॉमा y। लेकिन आपको याद होगा ये आपको इंटी 0 to 1 के बीच में वैल्यू देगा, तो उसके लिए हमें सेम साइज चाहिए होगा और तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ध्यान से अब हमें उतना माउस की तरह एक्यूरेसी नहीं लानी है, तो हम इसमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हम ये प्रोसेस कर लेते हैं। फ्रेम हाइट कॉमा फ्रेम वेट कॉमा ये आपको डेप्थ बताता है इज इक्वल टू सीवी नहीं विद डॉट शेप। तो आपको अब शेप मिल गया, हम आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट भी मिल गया। चाहिए चाहिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको एक असली वैल्यू मिलेगी उस फ्रेम के अंदर। तो इनटू फ्रेम डब्ल्यू इनटू फ्रेम एच, ठीक है। और हमें इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें कारीगरी करनी है, हमें ड्रॉ करना है, तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना बनाते हुए हम इसको डायरेक्ट डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, समझ गए आप? अब मैं चाहता हूँ अब मैं ड्रॉ करूँ। पहले हम नहीं, पहले ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले हम बना लेंगे वो वो शेप। मतलब पहले आप मेनू बना लेंगे। तो मेनू बनाने के लिए आप यहाँ जाइए CV2 डॉट रेक्टेंगल। तो सबसे पहले सोर्स डालिए, विद है वो 0.1 डालिए। 0.1 मैं डालता हूँ, आपको ये पिक्सल्स में डालना है। 10 10 इज क्वाइट अ बेटर ऑप्शन। ये डालता हूँ 80 80। मैं जनरली एक वो 80 80 मैं आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा भी, चिंता मत कीजिए। कलर क्या डालता हूँ, मैं पहले डालूंगा रेड कलर 0,0,255 BGR कॉमा और थिकनेस थिकनेस में मैं इसको पूरा फिल करना चाहता हूँ। तो इसका एक क्या हो गया, ऐसा एक वो है फंक्शन है CV2 डॉट, बहुत आसान सा है, FILLED फिल्ड। बस इसके वजह से हमें एक रेड रेक्टेंगल मिल जाएगा। कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, ठीक है। अब देखिए मुझे रेड रेक्टेंगल मिल गया। अब मैं दूसरा बनाऊंगा, दूसरा सॉरी वो असल में स्ट्राइड होगा 80। अब मैं दूसरा बनाना चाहता हूँ, मैं वाई को चेंज नहीं करूंगा, ध्यान से मैं सिर्फ एक्स को चेंज करूंगा, मुझे लाइनिंग में चाहिए। तो मैं 80 के बाद +40 का गैप दे देता हूँ, तो होगा 120। और इन दोनों के बीच में 70 का गैप है, तो मैं इसमें भी 70 का गैप दे देता हूँ, तो 190। और कलर डालता हूँ Ctrl+X 0, मैं कलर डालता हूँ ग्रीन V।
ये मैं 890 इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 140 का, तो इन दोनों के बीच में भी मैं 40 का गैप डाल देता हूँ। 230 230 और इन दोनों के बीच में 70 का गैप डाल देता हूँ, तो 300। कलर डालता हूँ मैं ब्लू, कंट्रोल वी। हाँ, तो फिर अब मैं 340 सेम आपको यही प्रोसेस करना है। आप गैप बढ़ा भी सकते हैं, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप गैप दीजिएगा। और 340 प्लस 70 कितना होता है? 401, तो 410। और सबको मैं डाल दूंगा जीरो। नहीं, जीरो क्या, सबको वाइट बना दूंगा मैं। इसको को बनाऊंगा एक इरेज करने का ऑप्शन। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। और 410 प्लस 40 होता है 450। और ये बना दूंगा 450, और ये बना दूंगा सोचने दो, 70, 520, 520। और इसका कलर बना दूंगा मैं, इसको मैं ग्रे बना देता हूँ। 128, 128, 128। चलिए इसका आउटपुट दिखते हैं। इंटू F5। आपको ये मिल गया होगा, ये देखिए अब आपको पूरा कलर मिल गया होगा। लेकिन यहाँ, अच्छी, हाँ, आपको यहाँ BGR इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम RGB फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं आपको फिर, अगर हम इसको फिर BGR फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो हमें ये रेड दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें असली खेल खेलना है, असली खेल। मैं डालूंगा इफ, अगर सिंगर्स, GERS, सिंगर्स का जीरो इज इक्वल टू 1, एंड सिंगर्स 1 इज इक्वल टू 0। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, आप देख रहे होगे जब मैं अपना इंडेक्स फिंगर उठाऊंगा तो 1,0 आता है। इंडेक्स जीरो, मतलब यहाँ पर जीरो डाला हूँ क्योंकि एक लिस्ट है, तो मैं ऐसा जीरो पोजीशन देखूंगा। जीरो पोजीशन क्या है? ये जीरो पोजीशन, तो 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है और फिंगर्स 1, मतलब मैं इसका सेकंड पोजीशन देखूंगा। अगर सेकंड पोजीशन 2 आ रहा है, रुक जाइए, हेलो हेलो, सेकंड पोजीशन 2 आ रहा है, नहीं, सेकंड पोजीशन 0 आ रहा है, तो मुझे मालूम चल जाए मेरा इंडेक्स फिंगर अप है। इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। तो इसके अब मैं, अब मुझे करना है ड्रॉ, तो मैं डाल देता हूँ प्रिंट ड्राइंग मोड, प्रिंट ड्राइंग मोड। ठीक है, और ठीक है, और कहाँ कहाँ ड्रॉ होगा ये? जहां जहां हम अपना इंडेक्स फिंगर को लेके जाएंगे। तो मैं CV2 डॉट लाइन, CV2 डॉट लाइन, इमेज डालता हूँ विद कॉमा, 0.1 डालता हूँ। 0.1 क्या डालूं? 0.1 आपको पहले बनाना पड़ेगा, तो मैं फिर हमें पहले इसमें 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो मैं एक X प्रीवियस कॉमा Y प्रीवियस
इज इक्वल टू 0, 0। ठीक है, एट्स प्रीवियस। तो पहला पॉइंट होगा हमारा एक्स प्रीवियस कॉमा वाई प्रीवियस कॉमा, और पॉइंट टू हमारा होगा सी वी एक्स वन कॉमा वाई 1। कलर हमारा क्या होगा, कलर में COLOR कलर, और थिकनेस क्या होगा, मैं THIC। ठीक, मैं इसका भी एक वेरिएबल बना देता हूँ, कलर COLOR कलर मेरा होगा, लाइट रखता हूँ 0,0,0 एंड, और थिकनेस क्या होगा, मैं बाय डिफॉल्ट रखता हूँ 5। ठीक है, CV2 डॉट लाइन। ठीक, और अब यहाँ डाल देता हूँ CV2 विद इज इक्वल टू CV2 डॉट CVT कलर, वो डालता हूँ विद कॉमा CV2 डॉट COLOR कलर RGB to BGR। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। एक प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हमें इससे ट्रबल शूट करना है। तो तो हमें 0,0 से पूरा लाइन बना रहा था, तो मतलब इसका मतलब है कि हमें एक्स पी कॉमा वाई पी को बनाना है इक्वल X1 कॉमा Y1 के, जिसकी वजह से वो 0,0 वैल्यू खत्म हो जाएगा। और ठीक है, गणना करके आप देखते हैं। आप इसमें इस वीडियो से पूरा अच्छे से सीख जाया करिए और वर्चुअल पेंटर बनाना। देखिए, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आया, आप शुरू में देखे होंगे, यहाँ से यहाँ से एक लाइन ऐसे आया था मेरे हाथ की तरफ, मेरे, तो इससे मतलब ये जो 0,0 से एक लाइन आया था, तो मतलब मुझे पहले से ही वो चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर इफ फंक्शन डालता हूँ, इफ X1 नहीं, इफ X प्रीवियस कॉमा Y प्रीवियस इज इक्वल टू इज इक्वल टू एक चीज रुक जाइए, फेवरेट प्रीवियस, हाँ, इज इक्वल टू ओ, मैं बस एक्स, अगर एक्स प्रीवियस अगर 0 के इक्वल हुआ एंड वाई प्रीवियस भी 0 के इक्वल हुआ, तो ये वन एक्स प्रीवियस 0 के इक्वल हुआ, तो मैं एक्स पी कॉमा वाई पी इज इक्वल टू, तो मैं इसको X1 कॉमा Y1 बना दूंगा। रिजल्ट देखते हैं। ओ, तो सॉरी, मैं तो डबल इक्वल टू लगाना था। अब रन करते हैं।
अब ट्रबल शूट हो चुका है वो। ठीक है, अब ये ट्रबल शूट हो चुका है। अब मैं वही सेम सिलेक्शन मोड बनाता हूँ। तो रुक जाइए, एक एक्स्ट्रा चीज कर लेता हूँ। CV2 डॉट सर्कल विद कॉमा, सेंटर में डालता हूँ X1 कॉमा, ये एडिशनल है, कॉमा रेडियस डालता हूँ 15, कॉमा कलर 255, कॉमा थिकनेस डालता हूँ CV2 डॉट, बस क्या हो गया। एल एल एल, जल्दीबाजी में क्या कर दिया मैंने, फिल, ये रन करके देखते हैं। हाँ, मुझे एक वो, एक पिंक कलर का मुझे वो मिल रहा है अपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर। ठीक, अब हमें बनाना है सिलेक्शन मोड। प्रिंट हटा देता हूँ, इसका काम खत्म हुआ, आप समझ रहे। हाँ, if fingers 0 is equal to 1 and fingers 1 also equal to 1, मतलब अगर ये देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों 1 है, मतलब दोनों अप है, दोनों उठा हुआ है, मतलब यह इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर दोनों अप में है। तो मैं इसको करूंगा प्रिंट सिलेक्शन मोड, सिलेक्शन मोड, ठीक है। और अब मैं डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कलर्स चूज करूंगा, ठीक है। इफ अगर y1 इज लेस या इक्वल टू, इज लेस या इक्वल टू, या यहाँ पर भी सेम, इज लेस या इक्वल टू, देखिए मैं सबका यहाँ वाइट सेम रखा हूँ। अगर मेरा y1 10 और 80 से कम हुआ, क्योंकि मेरा यहाँ कुछ यहाँ मेरा बन रहा था और ये पूरा 80 होगा, ये पूरा 10 होगा। अगर मेरा ये 10 और 80 से कम, 10 और 80 के बीच में हुआ, तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा 10 और यहाँ लिखता हूँ 80। तो अगर इफ x1 इज लेस या इक्वल, तो पूरा मैथ है इसके अंदर, मैथ आना चाहिए आपको। ठीक है, अगर मेरा x1 10 और 80 के बीच में रहा, तो मैं चाहता हूँ मेरा ये रेड कलर फिल अप हो जाए। ठीक है, मैं लिखूंगा 10 और यहाँ लिखूंगा 80, 80। तो मैं कलर को कर दूंगा 0 B G N R, ये कर दूंगा। और थिकनेस को रख दूंगा नॉर्मल 5।
ठीक है। अब देखिए जब आप सिलेक्शन मोड से हटकर ड्राइंग मोड में आएँगे, तो वो कलर आपका ये रहेगा, ये चूज़ और थिकनेस भी ये चूज़ होगा। जिसकी वज़ह से यहाँ आपका ही कलर और आपका ही थिकनेस दिखाएगा। सेम अब कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करना है बस। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 1, 2, 3, 4 एंड कंट्रोल वी, ठीक? और यहाँ सबका वैल्यू डाल दूँगा। सबका वैल्यू डाल दूँगा 120, 190, 120 एंड 190, 190 प्लस 40 कितना होता है 19, 20, 21, 22 नहीं 20, 21, 22, 23 230 और 200 ये 300 हो जाएगा। ये 340 और ये 410 और ये लास्ट वाला 410, 410 और 70, 490। ये मैच कर लेता हूँ सबके से। ओ 400 और 490, 90 बस ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर मैं X1 आया तो मैं ये वाला कलर शो करूंगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में आया तो मेरा कौन सा कलर था, ग्रीन था। तो मैं ग्रीन कलर को पिक कर लूंगा, कंट्रोल वी। अगर मैं इन दोनों के बीच में आया तो मैं कौन से कलर को पिक करूंगा, ब्लू कलर को कर दूंगा, कंट्रोल वी। और अगर मैं इन दोनों के बीच में आया तो मैं इरेज़ कर लूँगा, इरेज़ के लिए मैं ब्लैक की रखता हूँ। और अगर मैं 410 से 490 के बीच में आया तो मैं CV2 डॉट एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, मैं ये ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल बनाऊँगा और उसमें वो डालूँगा विड्थ 0.1 मेरा क्या है 0,0 0,0 0.2 क्या है फ्रेम फ्रेम विड्थ कॉमा फ्रेम हाइट। और कलर मैं डालता हूँ पूरा 0,0,0 और थिकनेस डालता हूँ, मैं पूरा फिल करना चाहता हूँ CV2 डॉट FILL फिल। ट्राई करके देखते हैं। हाँ, सब काम हो रहा है। नहीं, यहाँ का ग्राफिक्स सही नहीं है, यहाँ का थोड़ा ग्राफिक्स सही नहीं है। देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि ब्लैक क्यों हो रहा है, ब्लैक क्यों हो रहा है, इसका बाद में हम सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक? और ये इसका वैल्यू सही नहीं है। 410 में मैं सही कर रहा था, 450 और ये 520, 520 और यहीं पर यहाँ पर भी सेम डालना है 450, 520। अब ट्राई करके देखते हैं। नहीं, हम देख रहे हैं कि कुछ ड्रॉ नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये हर वक्त नया नया फ्रेम फ्रेम ले रहा है।
हमें एक ऐसा फ्रेम लेना पड़ेगा जो हमेशा कांस्टेंट हो। तो इसके लिए हम एक कैनवास बनाएंगे। तो इसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट numpy। अब numpy का यूज आया है, numpy as well as np। और हम एक कैनवास बनाते हैं। कैनवास इज इक्वल टू np डॉट जीरो जीरो शेप डालना है। तो शेप के लिए रुक जाइए, पहले हमें शेप निकालना पड़ेगा। शेप निकालने के लिए हमें फ्रेम वेट और फ्रेम हाइट पर प्रिंट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी, प्रिंट, कंट्रोल वी, और इधर रन करके देखते हैं। हमें क्योंकि फ्रेम हाइट और फ्रेम वेट और फ्रेम हाइट दोनों चाहिए, तो हमें दोनों प्रिंट करना पड़ेगा। ये अभी होगा नहीं चालू, ये इसलिए एरर दे दिया है। देखिए, मुझे हाइट मिला है 480 और विथ वेट मिला है विथ मिला है 640। ठीक है, तो हम इसके अंदर वही पुट कर देंगे। यहाँ क्या मांग रहा है? पहले मांगे शेप, ध्यान रहे यहाँ शेप, यहाँ शेप चूज करना है। यहाँ शेप चूज चूज करना है, पहले हाइट फिर विड्थ और फिर चैनल। तो मैं अपना हाइट डालूंगा 480, 480 कॉमा विड्थ डालूंगा, विड्थ में क्या है 640। और ये गड़बड़ मत कीजिएगा। और चैनल डालूंगा, मेरा कितना चैनल है, मतलब मैं RGB, मेरा 3 चैनल इमेज है, तो मैं इसको 3 डाल दूंगा, कॉमा। अब आपको डालना है कि ये जो 3 चैनल है इसमें टोटल कितना से कितना रेंज होगा। तो मैं डालता हूँ np डॉट, ये थोड़ा मैं आपको अभी समझाऊंगा, यूनिट नहीं, अनसाइन इंटीजर 8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये 8 बिट वाला है। 8 बिट के अंदर टोटल कितने, 8 बाइट 1 बाइट इमेज के अंदर टोटल 255 वैल्यू रहते हैं। जीरो जीरो टू टोटल 256 वैल्यू रहते हैं, जिसमें 255 भी आता है, 0 to 255। तो वो आंसर इन मतलब इसके अंदर माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस 0 to 255 तक। मतलब 2 की पावर 8। समझ आ गया? ठीक, हो जाइए। और क्या क्या पैरामीटर, ये सब नहीं डालना है बस। लेकिन मेरा कैनवास बन गया, और मैं ड्रॉ करूंगा कैनवास के ऊपर। तो मैं यहाँ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ डालूंगा कैनवास, और यहाँ सेम छोड़ दूंगा, और यहाँ ये रेक्टेंगल मुझे बनाना है कैनवास में, कैनवास। अब मैं रन मारता हूँ। और मैं आपको ये कैनवास शो करके भी दिखाता हूँ। cv2.imshow कैनवास, कॉमा कैनवास। मैं आपको ये शो करके दिखाता हूँ। अब इसके बाद अब खत्म ही होने वाला है बस।
ये देखिए मुझे कैनवास मिल गया। मैं जाता हूँ ब्लू कलर चूज करके कुछ बनाता हूँ। जो आपको ये मिल रहा है, आपको ये ब्लू आपको कैनवास में मिल रहा है। तो देखिए ये आपको एक प्रॉब्लम मिल रहा है कि इस लाइन आपको मिल रहा है ये, इसको अभी ट्रबल शूट करना है। तो ट्रबल शूट करने के लिए आप यहाँ सिलेक्शन में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, सिलेक्शन के बाद भी हो रहा है। तो आप यहाँ नीचे जाकर एक्सपी कॉमा वाई पी को 0,0 कर दीजिए बस। अब ऐसे करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सिलेक्शन के बाद आपका वो रिसेट हो जाएगा फिर से, और जब आपका यहाँ वन में आएगा तो ये दिखेगा ये जीरो है। तो आपका ये प्रीवियस पोजीशन में जो x1 y1 था उसमें स्टोर होगा, तब आपका ये सब कलर वलर लाइन वाइन डालेगा। मैं आपको एक अगर वो तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब मुझे वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए आपको कलर चूज करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए नहीं मिली आपको वो प्रॉब्लम। दूसरा लास्ट कलर चूज करके दिखाता हूँ, नहीं मिली। और हमारा इरेजर 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 भी काम कर रहा है, और हमारा इरेजर भी अच्छे से हो रहा है। अब हमारी लास्ट फेज है, लेकिन उससे पहले मैं अपने इरेजर का वो इरेजर का थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, इसको 50 कर देता हूँ बस। हमारा इसका दो एंडिंग है, एक तो लो क्वालिटी मिलेगा इमेज और एक मिलेगा हाई क्वालिटी इमेज। पहले मैं आपको लो क्वालिटी वाला बता देता हूँ, वो सबसे इजी रहता है। तो मैं विद इज इक्वल टू CV2 डॉट एड विद एड विद इट। पहले आपने सोर्स वन डालिए, सोर्स वन है मेरा विद। ये जनरली आप यहाँ नहीं, आप इसको कीजिए यहाँ विद। नहीं ये यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो विद इज इक्वल टू CV2 डॉट एड वेटेड। सोर्स वन मेरा क्या है विद, अल्फा डाल दीजिए, लोएस्ट वैल्यू चूज करके देखिए 0.1। सोर्स टू टू क्या है मेरा कैनवास, कैनवास बीटा डाल दीजिए 0.1। और ये ग्रामर को आप 0 रखिए। अब मैं आपको शो करके दिखाऊंगा, ये सबसे आसान है लेकिन थोड़ा लो क्वालिटी आपको मिलेगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब हम इसको 0.5 रखिए, 0.6 रखिए, 0.6, चलिए 0.7, इसको भी 0.7 रखिए। अब चलाइए। 0.1 मतलब ज्यादा ही कम हो गया, ज्यादा ट्रांसपेरेंट तो है ये सब, ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। आपको मिला लेकिन थोड़ा सा डिम इमेज आपको नहीं मिल रहा पहले के मुकाबले, लेकिन ड्रॉ हो जाएगा। और आपको थोड़ा सा रेड इमेज भी मिल रहा होगा। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए Ctrl+X, Ctrl+V। अब देखिए वो तो ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं मिल रहा, बहुत ट्रांसपेरेंट है।
और उसका क्वालिटी भी जैसे वीडियो में के शुरू में मिल रहा था वो नहीं है। काम हो जा रहा है लेकिन उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा थोड़ा लेंदी तरीका है। फर्स्ट मेथड, तो मैं दूसरा मेथड, वो दूसरा मेथड मेरा है कि पहले मैं ये जो कैनवास है, कैनवास को ग्रे बना लूं। तो सीवी नहीं, मैं विद वाई एक बनाता हूँ इज इक्वल टू cv2.cvt कलर। सोर्स मेरा क्या है, मेरा कैनवास है। ये थोड़ा लंबा तरीका है। कोड है cv2.color vgr2 ग्रे। ठीक है। फिर फिर मैं एक इमेज बनाता हूँ, इनवर्स इमेज। और मैं जो आपको कैनवास में जो मैं पेंट करा था उसको वीजीआर इमेज में वो कन्वर्ट कर चुका हूँ। और अब मैं कैनवा मैं इन्वर्स कर देता हूँ पूरा। मतलब जो पीछे ब्लैक पोर्शन था मैं उसको व्हाइट बना देता हूँ और उसको ब्लैक बना देता हूँ। तो कॉमा इनवर्स मैं एक बनाता हूँ, cv2 डॉट सोल। पहले सोर्स डालता हूँ, मेरा सोर्स है आई एम नहीं विथ ग्रे, कॉमा थ्रेशोल्ड डाल देता हूँ cv2 डॉट फेज बाइनरी इनवर्स। और मैक्स वैल्यू डाल देता हूँ, मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा 255। ठीक है। और इसके बाद थोड़ा लंबा तरीका है। और फिर मैं इसको, ये जो है मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ बीजीआर इमेज में, cv2 डॉट cvt कलर आरजीबी टू बी, आरजीबी क्या, INV कॉमा cv2 डॉट gra कलर बीजीआर मतलब जी ग्रे टू बीजीआर। ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इमेज है, ये ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये बस याद करके रखिए और एक कॉपी में नोट करके रखिए विद। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, cv2 डॉट बिट वाइज एन। और आप इसमें डालिए सोर्स cv2 मतलब विद कॉमा, और सोर्स टू में डालता हूँ INV नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इमेज है इसलिए ये भी मैं नोट करके रखा हुआ हूँ INV। और फिर इसके नीचे कीजिए विद इज इक्वल टू cv2 डॉट बिटवाइज और
विद कॉमा कैनवास। अब जनरली इससे क्या होगा, पहले मैंने इसको ग्रे इमेज में कन्वर्ट किया, और ये और इस ग्रे इमेज, सॉरी, हाँ, ग्रे इमेज में कन्वर्ट करने के बाद मैं वो टॉपसी कलर भी बना दिया, मतलब ब्लैक को व्हाइट बना दिया, व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक बना दिया। ठीक है, मैं सीवी और मैंने इसको फिर धीरे धीरे बीजीआर में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करके पहले मैंने वीट के अंदर ये डाला और कैनवास में कंपेयर किया, जिसकी वजह से मुझे सेम इनपुट मिलेगा पर नो क्वालिटी दी गई। मैं आपको यहाँ शो करके दिखाता हूँ इनवर्स इमेज। cv2 डॉट imshow, विंडो नेम डालता हूँ, ऐसे ही, ऐसे ही, और कॉमा inv। ठीक, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ये सीख गए या ये आपको समझना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर वो थोड़ा याद स्मरण करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कुछ गलत हुआ, लगता है मैंने बहुत सारी वैल्यू मिस कर दी है। कॉमा शेष, ओ हाँ, मैंने ये वैल्यू मिस कर दिया था, शेष हमें डालना है 50। मैक्स वैल्यू हमारा क्या है, 255। टाइप क्या है, अब टाइप में आपको cv2 डॉट cv2 डॉट फेस बाइनरी इनवर्स। हाँ, अब देखिए मैं 50 डाला, 255 डाला, cv2 डॉट थ्रेस बाइनरी इनवर्स डाला। अब इसमें मतलब ये विथ की ये आपका ट्रेस है, मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 255 मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, और टाइप क्या है, टाइप हमारा है फेस बाइनरी इनवर्स, मतलब हमने इसको इन्वर्स कर दिया। एक बार आप रन करके देखते हैं, देख, आशा करता हूँ कोई एरर ना आए। ये वाले पार्ट में मैं बहुत एरर आते हैं। 3 मिला, आपको तीनों शो करके समझाऊंगा। पहले हम्म, बहुत प्लेन दिखाई दे रहा है ना। हम्म, आपको ये बहुत कम दिखाई दे रहा है, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, लेकिन उतनी भी बड़ी नहीं है। बहुत अच्छा, इसका ट्रबल शूट करना बहुत आसान है। अच्छा, अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ, तब देखते हैं अब क्या होता है। को हटाओ। हाँ, हाँ, अब हमें थोड़ा डार्क वैल्यू मिला है, और एकदम अच्छे से काम कर रही है। ये आपके पीछे का एनवायरनमेंट में है, ठीक है, मेरा वो शर्ट में मेरे हाथ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए, ये प्रॉब्लम अभी भी फेस करने को मिल रही है। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम थोड़ा सा वो करते हैं, ये मतलब प्रॉब्लम आप हमें इसमें आ रही है।
यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ से ये प्रॉब्लम हट गई थी, लेकिन ये हर सिलेक्शन में हो रहा है। तो अगर हम इसको कंट्रोल एक्स, अगर हम इसको ऊपर लिखे तो शायद ये प्रॉब्लम हट सकती है। कंट्रोल वी। हम्म। हमें अब ये प्रॉब्लम खत्म, और ये देखिए, ये जो हमारा ऐसे ही वाले में तो ईमेल मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है वो आ, वो BGR, सॉरी, ग्रे ग्रे ईमेल में आपको यहाँ हर चीज वो दिखाई दे रहा है, और ये इसी के साथ कंपेयर करके ये डाल रहा है, और इसकी वजह से हमारा इनपुट हो पा रहा है अच्छे से। ये थोड़ा बिट कॉम्प्लिकेटेड है, और हमारा इरेजर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। देखिए, ये मेरे इस डार्क एनवायरनमेंट, डार्क सर्कल के कारण ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा मेरे हाथ से, लेकिन पीछे वाल में जो येलो कलर का है, इसकी वजह से ये डिटेक्ट कर पा रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में रीजन बताइए। धन्यवाद। और एक लास्ट बात, अगर मैं अगर मैं इन दोनों को शो करता हूँ, इसको मैं मान देता हूँ VID सेकंड, इन दोनों को करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। अब मुझे ये कैनवास की कोई जरूरत नहीं है, और इन दोनों को कंपेयर करता हूँ V2 के साथ। तो अब हम देखते हैं कि दोनों में कौन सबसे अच्छा आपको को शो करता है। देखिए, अचानक ये याद आ गया कंपैरिजन। देखिए, आपको ये दो मिल रहा है। अंतर देख रहे हैं? अंतर देख रहे हैं? तो इसी के साथ हमारा ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बाय। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।